हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ऋषभ कुमार, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि कल हमने पढ़ा था पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, वहाँ पे हमने देखा था कि दिव्यांगजनों के लिए या डिसेबल्ड पर्सन के लिए राइट्स के बारे में, इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में और फुल पार्टिसिपेशन के बारे में बात की गई थी। ठीक है, तो उसी का ये जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, ये 2016 में जो आया है, ये पीडब्ल्यूडी एक्ट का ही रिप्लेसमेंट है एक तरीके से। ठीक है, उसी का रिप्लेसमेंट है। तो ये जो आरपीडब्ल्यू एक्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है। आरपीडब्ल्यू एक्ट जो है वो कम इन फोर्स में कब आया? जून 2017 में। और इसमें ये भी कहा गया कि जो डिसेबल्ड पर्सन है, ठीक है, उनको 2019 तक सभी जगह पे, सभी स्थानों पे, चाहे बस हो या कोई रैली हो या कोई कार्यक्रम हो, स्कूल हो, हर जगह बाधा मुक्त एनवायरनमेंट या फ्री एनवायरनमेंट जो है वो प्रदान किया जाए। तो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट वहाँ पे बात हो गई इन लोगों के लिए, 2019 तक के लिए ये था। ठीक है, इसमें डिसेबिलिटी जो है वहाँ पे हमने देखा था 7 डिसेबिलिटी थी पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में। यहाँ पे है जो डिसेबिलिटी है 21 डिसेबिलिटी हो गई हैं। यहाँ पे डिसेबिलिटी जो है 14 डिसेबिलिटी इसमें और ऐड कर दी गई हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें डिसेबिलिटी की संख्या जो है वो 7 से 21 हो गई है। यहाँ पे हम रिजर्वेशन की बात करें तो जब पहला हमारा तो पहले जो हमारा रिजर्वेशन था वो 3% दिया जाता था। जो भी हमारी गवर्नमेंट जॉब होती थी उसमें दिव्यांगजनों के लिए 3% का आरक्षण था। बट ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत जो है वो 4% कर दिया गया है। 1% जो है इसमें बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब जैसे 100 सीटें आती हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, तो उसमें 4 सीटें जो हैं वो दिव्यांगजनों के लिए या डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो है रिजर्व रहेंगी। ठीक है, टोटल इसमें जो है 17 चैप्टर हैं, जिसमें से एजुकेशन जो है वो 3rd चैप्टर में है। ये कभी कभी मतलब ऐसे जनरली पूछ दिया जाता है, वैसे एग्ज़ाम में ये अभी तक तो नहीं आया है। ठीक है, बाकी ये जो है एक्ट है ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट है। इससे आज तक लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो DEET+B हो, चाहे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, सीटेट है, टेट है, सुपर टेट है। ठीक है, जूनियर टेट आने वाला है, तो यहाँ पर भी इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हो सकता है देखने को मिल जाए। DEET+B में तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे जाने हैं। ठीक है, तो इस एक्ट को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे 21 टाइप की डिसेबिलिटी हैं, अभी हम देखेंगे कौन कौन सी डिसेबिलिटी हैं, और हर डिसेबिलिटी को हम लोग एक एक करके बिल्कुल उनके क्या लक्षण हैं, कैसे रोग होता है, कितने टाइप का रोग है, और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी दी गई हैं, तो 21 डिसेबिलिटी में हम देखते हैं कौन कौन सी डिसेबिलिटी ऐड की गई हैं। ठीक है, कि पहले 7 डिसेबिलिटी थी, 14 डिसेबिलिटी जो है ऐड की गई हैं। तो यहाँ पे एक पहली डिसेबिलिटी जो है ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, लिप्रोसी कर्ड है। ठीक है, लिप्रोसी कर्ड पर्सन। ठीक है, कुष्ठ रोग। हेयरिंग एम्पेयर्ड में देखो 2 हैं, डेफ है और हार्ड ऑफ हियरिंग है। पहले हियरिंग एम्पेयर्ड ही थी जो हमने पढ़ा था पीडब्ल्यूडी एक्ट में, तो उसमें सिर्फ हियरिंग एम्पेयर्ड था। इसमें दो कैटेगरी उसमें डिवाइड कर दी गई, डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग। ठीक है, हम ये जब वहाँ पे पढ़ेंगे हियरिंग एम्पेयर्ड में तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, चलने फिरने में समस्याएं जो होती हैं। ठीक है, डॉर्फिज्म हो गया, डॉर्फिज्म मतलब बौना जो व्यक्ति होता है 3.5 फीट से जिनकी हाइट ऊपर नहीं है या 3.4 को, उसका क्राइटेरिया है वो डिसाइड किया गया है, वो भी हम वहाँ पे पढ़ेंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हमारे माइंड से संबंधित है, और मेंटल इलनेस दिमाग से जो कमज़ोर होते हैं उनको, और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये काफ़ी डिसेबिलिटी एक साथ आ जाती हैं इसमें। सेरेब्रल पाल्सी CP वाले बच्चे होते हैं, ये भी
चलने फिरने में प्रॉब्लम, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी उनको भी प्रॉब्लम होते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी उसी मसल्स से रिलेटेड है। ये क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी इसी में आता है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में कई टाइप का है। जैसे हम रीडिंग में अलग हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, ये भी एक टाइप का रोग है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी भी इसमें नया ऐड हुआ है। ये सारी लगभग 7 छोड़ के बाकी 14 जो है डिसेबिलिटीज़ में ऐड की गई हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी ये बोलने में और बोलने में उसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कंप्रीहेंशन करने में दिक्कत होती है। थैलेसीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ब्लड रिलेटेड कुछ इसमें डिसेबिलिटी भी हैं। सिकल सेल डिसीज है, जैसे सिकल सेल डिसीज हो गया। मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस। मल्टीपल डिसेबिलिटी तो बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, यहाँ पे डेफ ब्लाइंडनेस को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक डिसेबिलिटी जिस व्यक्ति में या बच्चे में किसी में भी होती है तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी कहा जाता है। एसिडेटिक विक्टिम, जो भी एसिडेटिक विक्टिम है हमारे ठीक है, तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है। पार्किंसंस डिसीज, तो पार्किंसंस डिसीज भी इसमें शामिल है। तो हम 21 डिसेबिलिटी अभी हमने देखा है कि कौन कौन सी डिसीज हैं इसमें। तो उसमें कुछ जो डिसीज हैं वो पूछी जाती हैं, जैसे कि ये पूछ लिया जाता है कि 21 जो एक्ट आया है RPWD एक्ट 2016, इसके तहत इसमें से कौन सी डिसीज नहीं है या फिर जोड़ी गई है। तो ये चीज़ें ऐसे करके क्वेश्चंस जो है पुटअप किया जाता है। तो वहाँ पे जैसे बौनापन आया हुआ है कहीं पे, ठीक है, तो ये डॉर्फिज्म पूछा जाता है, ये है कि नहीं है उस डिसेबिलिटी में। या फिर एसिडेटिक विक्टिम, ये है कि नहीं है, ठीक है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, ये है कि नहीं है। तो कुछ डिसेबिलिटी हैं, उनको याद करना बहुत ज़रूरी है, उनको ध्यान देना है, बाकी याद हो जाएंगे अपने आप। हम पढ़ेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगी, ठीक है। हम आगे देखते हैं वहाँ पे कि और कौन कौन सा है। और इसमें देखो डिसेबिलिटी दे दी गई हैं वहाँ पे भी। अब इसके बाद भी जो है उसको कैटेगराइज किया गया है कि फिजिकल डिसेबिलिटी में कौन कौन सी डिसेबिलिटी हम रखेंगे। तो फिजिकल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग डिसेबिलिटी और स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। तो फिजिकल डिसेबिलिटी को जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग डिसेबिलिटी, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। तो अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी में कौन कौन सी डिसेबिलिटी रखी गई हैं? लोकोमोटर डिसेबिलिटी में हमारी लिप्रोसिकोड पर्सन रखा गया है, ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी रखा गया है, डॉर्फिज्म रखा गया है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रखा गया है, एसिडेटिक विक्टिम। इतने 5 डिसेबिलिटी को जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी के तहत रखा गया है। विजुअल डिसेबिलिटी के अंतर्गत ब्लाइंडनेस और लो विजन, 2 डिसेबिलिटी जो है विजुअल डिसेबिलिटी के अंतर्गत रखी गई हैं। हियरिंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग। इसका क्राइटेरिया भी है, इसका क्राइटेरिया हम जब इसको विस्तार रूप में पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम इसका क्राइटेरिया भी वहाँ पे देखेंगे और पूरी जानकारी लेंगे वहाँ पे। अभी जो है पूरा एक स्ट्रक्चर इसका अपने माइंड में बनाइएगा आप, ठीक है। उसके बाद में हम पूरा धीरे धीरे हर चीज़ कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके और हमारे सोचने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि DSSB में कम से कम 2 क्वेश्चन तो यहाँ से बनते ही बनते हैं। और हर डिसेबिलिटी पूछता है, डिसेबिलिटी के लक्षण पूछ देता है कि अगर ये लक्षण पाए जाते हैं तो ये कौन सी डिसेबिलिटी है, या इस डिसेबिलिटी में इसमें से कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो हम जब तक सही से अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तब तक इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें आता है, बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लक्षण नहीं पता है, ठीक है, और कारण नहीं पता है कैसे हो रहा है कौन सा, या किसी रोग का दूसरा नाम है, ठीक है, वो नहीं पता है, तो फिर वहाँ पे गड़बड़ कर दें। क्योंकि जानकारी होना अच्छी बात है, लेकिन पूरी जानकारी रखिए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये कोई भी क्वेश्चन आ जाए वहाँ पे हम कर ले जाए, हमारा यही उद्देश्य है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा फिजिकल डिसेबिलिटी को 4 भागों में बांटा गया है। लोकोमोटर, विजुअल, हियरिंग और स्पीच एंड स्पीच।
तो यहाँ पे लोकोमोटर में 5 टाइप की डिसेबिलिटी रखी गई हैं: लेप्रोसिकॉट, सर्वर पाल्सी, डॉर्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और एसिड अटैक विक्टिम। ठीक है। विजुअल डिसेबिलिटी में ब्लाइंडनेस और लो विजन। हियरिंग डिसेबिलिटी में डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग। ये फिजिकल हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में देखो इसमें भी दो क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है: स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को दो डिसेबिलिटी में बांटा गया है। इसमें या ये कह सकते हैं कि इसमें 2 डिसेबिलिटी रखी गई हैं। ठीक है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। फिर मेंटल बिहेवियर में मेंटल इलनेस रखा गया है। ठीक है, और हम आगे देखते हैं। डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से कौन कौन सी डिसेबिलिटी हो रही है हमारी? मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसंस डिसीज। ये 2 जो हैं हमारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से हो रही हैं। और ब्लड डिसऑर्डर से 3 हमारी हो रही हैं: हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल डिसीज। ठीक है, ये सारी डिसीज़ को हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। और 5वां जो है मल्टीपल डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो ये सिंगल है। हमने अभी बिल्कुल देखा है कि किस तरीके से इन 21 डिसेबिलिटी को क्राइटेरिया वाइड बांटा गया है या डिवाइड किया गया है कि कौन सी डिसेबिलिटी कहाँ पे रखी जाएगी। हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे 21 डिसेबिलिटी ये हैं और इन डिसेबिलिटी को किस क्राइटेरिया के अनुसार कहाँ पे रखा गया है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ये पूछ देता है कि फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत कितनी डिसेबिलिटी आती है, या कौन सी डिसेबिलिटी आती है या कौन सी डिसेबिलिटी नहीं आती है, ये भी पूछ देता है। ठीक है, जैसे 3 डिसेबिलिटी दे दी कि लोकोमोटर, विजुअल, हियरिंग। अब पूछ दिया कि कौन सी डिसेबिलिटी नहीं आती है, वहाँ पे लिख दिया कोई दूसरी डिसेबिलिटी दे दी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। यहाँ स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी नहीं दिया, तो ये हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत कौन कौन सी डिसेबिलिटी आती हैं। ठीक है, तो 4 डिसेबिलिटी ये हो गई। अब फिर 4 डिसेबिलिटी के अंतर्गत कौन कौन सी है, इसको ये याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चारों डिसेबिलिटी आपको याद होनी चाहिए: लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग डिसेबिलिटी, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कौन कौन सी: स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये दोनों आते हैं। मेंटल बिहेवियर में मेंटल इलनेस आता है। ठीक है, और डिसेबिलिटी कॉज्ड ड्यू टू क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, इसमें जो है 2 डिसेबिलिटी आती हैं, रखी गई हैं: मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ये दूसरा जो है पार्किंसंस डिसीज। और ब्लड डिसऑर्डर में 3 है: हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है और सिकल सेल डिसीज। ठीक है, और 5वां जो है मल्टीपल डिसेबिलिटीज। तो ये जो है हमें इतनी जो है आज जो है इतना करते हैं। ओवरव्यू है ये हमारा आज का। कल जो है हम इसको पढ़ने वाले हैं, और 2-2 कम से कम 2-2 या 3-3 जिस तरीके से होगा मैटर, उस तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो 3 से 4 दिन में हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। वैसे 3 से 4 दिन तो लग ही जाएंगे, उम्मीद है ख़त्म करने में, क्योंकि एक एक डिसेबिलिटी हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। एक बार फिर से ओवरव्यू उसका देख लेते हैं। तो जो हमारा ये PWD एक्ट है, RPWD एक्ट है, ये सारे जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आते हैं। हमारा ये RPWD एक्ट जो है वो फोर्स में कब से आया? जून 2017 से आया है। और ये किसको रिप्लेस करके आया है? पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 को रिप्लेस करके आया है। ठीक है, पहले इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में 60 डिसेबिलिटी थी, अब बढ़ के हो गई हैं 21, मतलब 14 डिसेबिलिटी और ऐड हुई हैं इसमें। और ये जो है PWD एक्ट से ज़्यादा मतलब एक्सेसिबल है, या ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, दिव्यांग बच्चों के लिए। और रिजर्वेशन जो है वो पहले 3% था, वहाँ पे हमने पढ़ा था पर्सन विद डिसेबिलिटी में या PWD में 3% रिजर्वेशन दिया गया था, जो बढ़ा के अब 4% कर दिया गया है। ठीक है, टोटल
चैप्टर जो है वो 17 चैप्टर है और थर्ड चैप्टर में जो है हमारा एजुकेशन है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें पता ही होनी चाहिए। बाकी आपको पता ही है कि इसमें जो है 21 डिसेबिलिटी जो है इसमें है। अब ये कौन कौन सी डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी में कौन कौन आता है, लोकोमोटर, विजुअल, हेयरिंग, स्पीच। तो ये जो है हम आज यहीं पे जो है ख़त्म करते हैं। बाकी कल से जो है हम इसको करेंगे। और कल से आप लोगों के लिए एक और अच्छी बात यह है कि जो सामान्य जानकारी है, मतलब जनरल अवेयरनेस का, हम 20 क्वेश्चंस जो है करने वाले हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उसमें जितने आए हुए हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर हैं, शायद 10-20 तक तो होंगे ही हमारे पास, तो वो क्वेश्चन कम से कम 20-20 जो है हम डेली करेंगे। अगर आपको करना है तो इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे मैं तो करवाने वाला हूँ, आप बताइए उसको करना है या फिर कुछ और करना है। आपके कमेंट भी हमें जानने हैं भाई। और अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कृपया कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, या पढ़ाने के ढंग में अगर कोई कहीं से कुछ कमी लग रही है तो वो अवश्य बताएं। ठीक है। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। जितने आपके डीएड या बीएड के जो भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, बने हुए हैं, तो उनको शेयर करिएगा। और कल से आप लोग यहाँ पे रिप्लाई करिएगा तो उसी हिसाब से जो है क्लास शुरू की जाएगी। ठीक है, चलिए इतने रखते हैं आज। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।